क्रिकेट को सिर्फ देखो मत, समझो। वेलकम टू क्रिकेट फैक्ट्स, जहां क्रिकेट होती है डेटा के साथ डीकोड। आखिर संजय मांजरेकर को दिक्कत क्या है विराट कोहली से? आखिर संजय मांजरेकर को दिक्कत क्या है विराट कोहली से? यह सवाल आज सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि हर उस क्रिकेट फैन के दिमाग में है जो पिछले कुछ सालों से क्रिकेट को सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि समझ रहा है। भाई साहब कह रहे हैं, हम नंबर 3 पर खेलने वालों को ग्रेट नहीं मानते। अब जरा यही रुकिए, एक सेकंड के लिए पॉज लीजिए और सोचिए, अगर नंबर 3 पर खेलने वाले ग्रेट नहीं होते तो फिर ओडीआई क्रिकेट का इतिहास आखिर लिखा किसने है? यहीं से ये पूरी बहस शुरू होती है। यहीं से ये मुद्दा सिर्फ विराट कोहली तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे ओडीआई फॉर्मेट की इज्जत पर सवाल बन जाता है। शुभमन गिल का जवाब सीधा, शांत और करारा। शुभमन गिल ने कोई चिल्ला चिल्लाकर जवाब नहीं दिया, कोई ट्वीट युद्ध नहीं किया, कोई तंज नहीं कसा। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, अगर ओडीआई इतना ही आसान फॉर्मेट है तो 2011 से अब तक भारत ने सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप क्यों जीता? अगर सच में ओडीआई इजी होता तो हम हर दूसरे साल वर्ल्ड कप उठाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही सवाल पूरी मांजरेकर थ्योरी की जड़ हिला देता है। संजय मांजरेकर और कंट्रोवर्सी पैटर्न अब ये पहली बार नहीं है। संजय मांजरेकर का एक पैटर्न रहा है, हर कुछ महीनों में एक बयान, एक कंट्रोवर्सी, एक हेडलाइन। लोग कहते हैं, भाई साहब क्या आपके कान में जा रहा है जो आप बोल रहे हो? मतलब खुद सुनते भी हो या नहीं? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि स्टेटमेंट देने का मकसद एनालिसिस नहीं, अटेंशन होता है। विराट कोहली और इजी फॉर्मेट वाली थ्योरी, कुछ दिन पहले मांजरेकर ने विराट कोहली पर सीधा सवाल उठाया। उन्होंने कहा, विराट ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया और ओडीआई जैसे आसान फॉर्मेट को कंटिन्यू किया। उनके मुताबिक वनडे क्रिकेट सबसे आसान फॉर्मेट है। अब यहीं से फैंस का गुस्सा समझ में आता है। लोग पूछते हैं, अगर इतना ही आसान था तो आपने क्यों नहीं खेला? आप भी बना लेते 14,000 रन, आप भी लगा देते 80 से अधिक शतक, क्यों नहीं हुआ? एक वीडियो और आग में घी। अब मामला शांत भी नहीं हुआ था कि मांजरेकर साहब एक और वीडियो लेकर आ गए। मतलब पहले वाले बयान को संभालने की बजाय एक नया बयान। इस नए वीडियो में उन्होंने अपने पुराने बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, जब मैं स्टीव स्मिथ और जो रूट को देखता हूं तो मुझे लगता है कि विराट कोहली अपनी गलती से सीख नहीं पाए। आगे कहा, उन्होंने अपनी गलती सुधारी नहीं, बल्कि उससे डर कर भाग गए। अब जरा सोचिए, डर कर भाग गए? विराट कोहली, वही विराट जिसने ऑस्ट्रेलिया में बॉलर्स की आंखों में आग डालकर खेला, वही विराट जिसने हर फॉर्मेट में खुद को प्रूव किया। ये बात सिर्फ कंट्रोवर्शियल नहीं, बल्कि इंसल्टिंग लगती है। फैन इमोशन, ये हजम नहीं होता। सच बोले तो ये बात हजम नहीं होती। सीने में हल्की सी जलन होती है जब कोई ये कहे कि विराट कोहली डर कर भाग गए। क्रिटिसिज्म अलग चीज है, एनालिसिस अलग चीज है, लेकिन किसी खिलाड़ी की इंटेंट पर सवाल उठाना, ये लाइन क्रॉस करना होता है। नया वीडियो, नया तर्क। अब जो नया वीडियो आया उसमें मांजरेकर ने एक नया एंगल पेश किया। उन्होंने कहा, वनडे में टॉप 3 में बैटिंग करना आसान है और इसलिए टॉप 3 के बल्लेबाज ग्रेट नहीं बन सकते। अब यहीं से बहस विराट से आगे निकल जाती है, क्योंकि अगर ये बात सही है तो फिर हमें ये पूछना पड़ेगा, सचिन को आप ग्रेट मानते हैं या नहीं? सहवाग, गांगुली, गंभीर, अजरुद्दीन सब टॉप ऑर्डर में खेले हैं, तो क्या ये सब भी ग्रेट नहीं? मांजरेकर ने ये बात उस वक्त कही जब सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज टेस्ट मैच खेला जा रहा था। जो रूट और स्टीव स्मिथ दोनों ने शतक लगाए। तभी मांजरेकर ने कहा, रूट, स्मिथ और विलियमसन अभी भी टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन विराट इस फॉर्मेट से दूर हो चुके हैं क्योंकि वो अपनी कमियां सुधार नहीं पाए। यहां तक बात एनालिसिस हो सकती थी, लेकिन फिर डर कर भाग गए जैसी लाइन पूरा नैरेटिव बदल देती है। विराट कोहली, टेस्ट नंबर्स। हाँ, विराट ने मई में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। 123 टेस्ट मैच, 30 शतक, 9,230 रन, 770 रन कम थे 10,000 के आंकड़े से। हाँ, 10,000 टेस्ट रन देखने में खूबसूरत लगते, लेकिन सवाल यह है कि आपने ओडीआई को इसलिए चुना
क्योंकि वो आसान है, या इसलिए क्योंकि आपने अपने करियर के हर फेज में टीम और बॉडी को प्रायोरिटी दी? सपोर्ट सिस्टम, जिल और विकास कोहली। इस पूरे मामले में शुभमन गिल खुलकर सपोर्ट में आए। उन्होंने साफ कहा, मैं नहीं मानता कि कोई भी फॉर्मेट आसान होता है। उधर विराट के भाई विकास कोहली भी बोले। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का घर का खाना विराट कोहली का नाम लेने से ही चलता है, और ये बात है भी सच। कुछ लोगों के लिए विराट सिर्फ खिलाड़ी नहीं, कंटेंट है। जिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोर स्टेटमेंट। शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ शब्दों में कहा, अगर ओडीआई इतना ही आसान होता तो भारत 2011 के बाद एक भी वर्ल्ड कप के लिए तरसता नहीं। 1983 जीता, 2011 जीता, उसके बाद तलाश। और आईसीसी टूर्नामेंट्स जीतने के लिए सिर्फ स्किल नहीं, रेसिलियंस, परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन चाहिए। आसान कहना आसान है, लेकिन खेलना आसान नहीं। ओडीआई टॉप 3 आसान है, तो फिर बाकी क्यों नहीं कर पाए? अब जरा इस बहस को भावनाओं से हटाकर क्रिकेटिंग लॉजिक पर लाते हैं। संजय मांजरेकर का दावा है, वनडे में टॉप 3 में बैटिंग करना आसान है और इसलिए टॉप 3 के बल्लेबाज ग्रेट नहीं हो सकते। ठीक है, मान लेते हैं। अब इसी मान्यता को क्रिकेट रियलिटी टेस्ट पर डालते हैं। टॉप 3 इज इजी, सुनने में आसान, समझने में नहीं कहा जाता है। टॉप 3 में खेलने वाले बल्लेबाज को ज्यादा टाइम मिलता है, नई गेंद जल्दी नरम हो जाती है, 4 स्लिप नहीं होती, फील्ड फैल जाती है, बॉलर विकेट नहीं रन रोकने आता है। ठीक है, ये सब बातें कागज पर सही लगती हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सुविधा सबके लिए बराबर काम करती है? अगर सिर्फ पोजीशन से रन बनते तो हर टीम का नंबर 3 विराट कोहली जैसा क्यों नहीं है? असली सवाल, अगर आसान है तो बाकी क्यों नहीं? दुनिया में हर टीम के पास 3 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज होते हैं। हर ओडीआई मैच में 2 टीमें खेलती हैं, मतलब 6 टॉप 3 बल्लेबाज। अब जरा सोचिए, कितने खिलाड़ी हैं जो 50 से अधिक औसत बनाए हुए हैं? कितने खिलाड़ी हैं जो प्रेशर में सेम आउटपुट देते हैं? कितने खिलाड़ी हैं जो हर कॉन्टिनेंट में सेम इंपैक्ट छोड़ते हैं? यही वो जगह है जहां इजी फॉर्मेट वाली थ्योरी टूटने लगती है। नंबर्स डोंट लाई, लेकिन कंटेंट, चाहे 308 ओडी, 1457 रन, 58.4 एवरेज, 93.6 स्ट्राइक रेट। अब जरा ऑनेस्टली बताइए, ये नंबर्स एवरेज प्लेयर के लगते हैं? अगर ओडीआई इतना आसान होता तो 260 से ज्यादा भारतीय खिलाड़ियों में से किसी और के पास ये नंबर्स क्यों नहीं है? सिर्फ विराट क्यों? 80 गेंद खेलो और सेंचुरी बना दो। सच या मजाक? अक्सर कहा जाता है ओडीआई में तो 80 से 90 गेंद खेलो और सेंचुरी बन जाती है। ठीक है, तो फिर सवाल यह है, बाकी क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों हर बल्लेबाज 80 गेंद खेलकर 100 तक नहीं पहुंच पाता? क्योंकि ओडीआई सिर्फ टिकने का खेल नहीं है, ओडीआई डिसीजन मेकिंग का खेल है। ओडीआई का सबसे अंडररेटेड फैक्टर, प्रेशर। ओडीआई में प्रेशर अलग तरह का होता है। डॉट बॉल का प्रेशर, स्ट्राइक रेट का प्रेशर, टीम रन रेट का प्रेशर, फील्ड प्लेसमेंट का प्रेशर, क्राउड एक्सपेक्टेशन का प्रेशर। यहां सिर्फ सरवाइव नहीं करना होता, यहां स्कोर भी करना होता है। यही वजह है कि बहुत अच्छे टेस्ट बल्लेबाज ओडीआई में एवरेज रह जाते हैं। मिडिल ऑर्डर बनाम टॉप ऑर्डर। मांजरेकर कहते हैं, ओडीआई में 4 से 6 पर बैटिंग करना मुश्किल है, इसलिए वो धोनी, युवराज और रैना को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इस बात से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वो तीनों लेजेंड्स हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या किसी की ग्रेटनेस दूसरे की ग्रेटनेस को कैंसिल कर देती है? क्या यह जरूरी है कि अगर मिडिल ऑर्डर टफ है तो टॉप ऑर्डर इजी हो ही? क्रिकेट ऐसा बाइनरी गेम नहीं है। टॉप 3 की असली चुनौती, टॉप 3 में खेलने वाले बल्लेबाज को नई गेंद भी खेलनी पड़ती है, स्विंग भी झेलनी पड़ती है। मैच लॉन्जेविटी, सबसे बड़ा प्रूफ। ओडीआई क्रिकेट में सिर्फ पीक नहीं, लॉन्जेविटी मैटर्स करती है। विराट ने डिफरेंट बॉलिंग अटैक्स देखे, डिफरेंट रूल्स एरा देखे, वाइट बॉल एवोल्यूशन देखा, पावर प्ले चेंजेस देखे, फिर भी नंबर्स सेम रहे। यही ग्रेटनेस होती है। फॉर्मेट इजी नहीं होता, बोलना इजी होता है।
शुभमन गिल की सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन यही थी, कोई भी फॉर्मेट इजी नहीं होता। आईसीसी टूर्नामेंट्स जीतना सिर्फ टैलेंट से नहीं होता, उसके लिए चाहिए मेंटल स्ट्रेंथ, प्रेशर हैंडलिंग, रिपीटेड परफॉर्मेंस, फेलियर से कमबैक। अगर ओडीआई इजी होता तो भारत 2011 के बाद इतना स्ट्रगल नहीं करता। टॉप 3 लेजेंड्स, सवाल उठता ही है। अब जरा ऑनेस्टली सोचिए, सचिन सहवाग, गांगुली गंभीर, अजरुद्दीन, सब टॉप ऑर्डर में खेले हैं। क्या ये सब ग्रेट नहीं थे? अगर नहीं तो फिर क्रिकेट की डेफिनेशन ही बदलनी पड़ेगी। फाइनल रियलिटी चेक। दुनिया में हर टीम के पास टॉप 3 होता है। हर खिलाड़ी वही फैसिलिटीज पाता है, वही रूल्स, वही फील्ड, वही बॉल, लेकिन इंपैक्ट सबका सेम नहीं होता। यही फर्क गुड प्लेयर और ग्रेट प्लेयर में होता है। फाइनल थीसिस, ओडीआई आसान नहीं है, टॉप 3 आसान नहीं है, रन्स अपने आप नहीं बनते। अगर बनते तो हर कोई विराट कोहली होता। विराट कोहली इसलिए अलग हैं क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई, प्रेशर में परफॉर्म किया, ईयर्स तक सेम हंगर रखी, फिटनेस और डिसिप्लिन मेंटेन किया, और यही वजह है कि ओडीआई क्रिकेट में उनके आसपास कोई नहीं दिखता। अगली बार जब कोई कहे ओडीआई में टॉप 3 ग्रेट नहीं होते, तो बस एक सवाल पूछिए, अगर इतना ही आसान है तो बाकी क्यों नहीं कर पाए? यही मेरा मानना है। अगर आप क्रिकेट को एनालिस्ट की नजर से समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।